डेबिट साइड पे फर्स्ट क्या आएगा, जो ग्रॉस लॉस, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट से लाएंगे। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट से लाएंगे। सेल्स की इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, बाकी जितनी भी इनकम होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड चली जाएगी। यहां हम लिखने वाले हैं अदर इनकम्स। अदर इनकम का मतलब क्या, सेल्स के अलावा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा, जैसे आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, अगेन इन्वेस्टमेंट किया होगा तो डिविडेंड मिला, रेंट रिसीव्ड, अगेन इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी के पीछे तो रेंट मिलता है, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन बोलो या ब्रोकरेज बोलो, bad debts recovered, वो भी एक इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट की बात चल रही है ये। सेल ऑफ स्क्रैप, रॉ मटेरियल की बात नहीं चल रही है, स्क्रैप की बात चल रही है। बाकी दूसरा कोई भी स्क्रैप हो, भंगार हो, उसकी बात चल रही है। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी था ना। रॉ मटेरियल की बात नहीं चल रही, गुड्स की बात नहीं चल रही, इसके अलावा दूसरा कोई स्क्रैप हो तो यहाँ पे अप्रेंटिस प्रीमियम, ये मैंने आपको 11th में समझा दिया था। अप्रेंटिस प्रीमियम वही है, कभी कभी होता है, रेयर केस में आता है ये। एंड हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर आपने कोई एसेट बेच दी है तो उसको जो प्रॉफिट होगा तो इस प्रॉफिट को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। बस याद है, ये लिस्ट आ गया, एग्जॉस्टिव लिस्ट हो गया मेरे हिसाब से, इसके बाद का तो कुछ नहीं होगा। चेक कर लेना प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जब मैं आपकी एज का था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सर ये कमीशन और ब्रोकरेज कब मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, रेंट मिलता है, ठीक है सर, लेकिन कमीशन कैसे मिलता है सर, हम तो बिजनेस करते हैं, कमीशन कैसे मिलता है। कमीशन मिलता है ना, किसी का नाम रिफर करने से कमीशन मिलता है। जैसे कोई मेरे पास आया, मैं तो हालांकि ऐसा नहीं करता हूँ, जो चीज मेरा दिल ना बोले वो मैं नहीं करता हूँ,
मान लो अगर कोई बच्चे को एमबीए करना है और मैं नवरचना में सेंड कर दूं उसको कि नवरचना में चला जा, नवरचना में एमबीए करने गया, मान लो अगर 3 लाख वहां फीस है, तो वो ऑफर करते हैं वो लोग कि काम करो 5% आपके 10% आपके, 3 लाख के 5% या 10%, 30,000 मेरे, सिर्फ नाम देने के। डू नॉट वरी, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, है ना, मैं किसी को कहता भी नहीं हूँ, जिन्होंने कोई पूछता भी नहीं है। सुनो, अगर आपको कुछ करना होगा तो आप बहुत रेयर केस में मुझे पूछोगे। ऑन द कॉन्ट्रारी मैं ऐसा कहता हूँ कि 10% मुझे दे रहे थे, उस बच्चों को दे दो, 30,000 उसकी फीस कम कर दो, ऐसा मान लो कि मुझे ही दिया है ना। तो इस तरह से हमको कमीशन मिलता है ना, इस तरह से कमीशन मिलता है। अब कमीशन करना इनकम थोड़ी थी मेरी, मेन इनकम थोड़ी है, हम तो फीस लेते हैं बच्चों से, लेकिन फिर भी कमीशन आ जाता है इस तरीके से। बिजनेस में भी ऐसा होता है, ठीक है। ये इनकम खत्म, डेबिट साइड पे आ जाओ, एक्सपेंसेस दिखेंगे। अब यहाँ कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? परचेज के एक्सपेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे है, लेकिन बिजनेस में इसके अलावा दूसरे कोई भी एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, है ना। कौन से एक्सपेंस? आपको हेडिंग करके नहीं लिखना है, याद रखना, बच गए आप, वरना हेडिंग करके लिखना होता ना तो आपको सोचना पड़ता कि एडमिनिस्ट्रेटिव है या कौन है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इसका दूसरा नाम है ऑफिस एक्सपेंस, ये यहाँ पे लिखोगे आप। बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी सेलिंग एक्सपेंस होते हैं यहाँ लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी यहाँ लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी यहाँ पे आएगा। कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंस हुआ होगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस भी यहाँ पे आ जाएगा। एनी लॉस, एनी टाइप ऑफ लॉसेस भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये मैंने आपको इसका हेडिंग लिखा दिया कि यहाँ कौन कौन सा एक्सपेंस लिखने वाले हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन लिखोगे तब आपको तो ये डिसाइड करना है कि प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, बस जाएगा तो लिख देना है वहां पे, ऐसा हेडिंग करके लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, कौन कौन से ये सब एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। जैसे आप एम्प्लॉय को क्या पे करो, सैलरी पे करो, आप सैलरी एंड वेजेस पे करते हो। देखो पहला वर्ड आया है सैलरी, फर्स्ट वर्ड सैलरी एंड बाद में वेजेस है, इसलिए जाएगा प्रॉफिट लॉस में। इसका फंडा मैंने आपको 11th में बताया था, है ना। सैलरी एंड वेजेस, ये सब चीजें कहीं लिखी नहीं गई है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम खुद ने सोचा है मनोमंथन करके कि क्या चीज हो सकती है, कहीं पे इसको लिखा नहीं गया है। सैलरी एंड वेजेस टू एम्प्लॉइज, पीएफ कंट्रीब्यूशन, अगर आप वहां एम्प्लॉय काम करते हैं और आप एम्प्लॉइज के पीएफ में आप कंट्रीब्यूट करते हो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के पीएफ में, तो यहाँ पे आ जाएगा। इन्हीं एम्प्लॉय को आप बोनस दोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। इन्हीं एम्प्लॉय को अगर आप कमीशन दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अलग अलग नाम है, बात तो एक ही है कि एम्प्लॉय ने हमको सर्विसेज दी है और हमको बदले में कुछ देना है, बस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रेंट ऑफ ऑफिस, एक ऐसी जगह जहां आपने ऑफिस खुल के रखी हुई है, उसका रेंट आप पे करते हो, बिकॉज इट नॉट बिलोंग्स टू यू, इट इज टेकन ऑन अ रेंट, यू आर पेइंग रेंट।
रेंट ऑफ ऑफिस हो या रेंट ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट है और आप उसका रेंट पे करते हो। पता है, अगर ऑफिस आपकी है, जैसे क्लास अगर मेरा है तो मैं रेंट पे नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर ऑफिस अगर मेरी है तो मैं उस पर डेप्री लूंगा ना, डेप्रीशिएशन क्लेम करूंगा। अगर ऑफिस किसी और की हो, जगह किसी और को हो, और की हो, तो आप रेंट क्लेम करो। क्लेम करो मतलब आप एक्सपेंस क्लेम करो, इनकम कम करो, टैक्स कम करो, इसे बोलते हैं क्लेम करना। और अगर ऑफिस अगर आपकी खुद की हो तो आप डेप्रीशिएशन मांग लो। डेप्री मांगने से आपकी इनकम अगेन कम हो जाएगी, आपका टैक्स कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यही जो ऑफिस थी जिसमें आपने ऑफिस खोल के रखी थी, जगह थी, उसका ही लाइट हो, लाइट बिल हो, है ना, उसका ही रेंट, रेट्स एंड टैक्सीज हो, ये तीनों साथ में बोलते हैं। बोलिए। समझ रहे हो ना? अगर आपने इसी ऑफिस का अगर आपने रिपेयर करवाया है, कुछ ऑफिस में रिपेयर करवाया, अब ऑफिस आपकी हो या ऑफिस आपकी ना हो, अगर आप रिपेयरिंग एक्सपेंस खुद पे करते हो, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस खुद पे करते हो, तो आपको फिर यहाँ पे डेबिट साइड पे चला जाएगा, एक्सपेंस अलाउड करेंगे आप। तो ये हो गए भाई, जितने भी ऑफिस के खर्चे थे ये सब हो गए। ऑफिस के अंदर क्या होगा? ऑफिस के अंदर क्या रखा होगा? मशीन्स रखे होंगे, कंप्यूटर्स होगा, फर्नीचर होगा, है ना, बहुत सारे मशीन्स होंगे, तो उसका भी डेप्रीशिएशन होगा ना। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर या मशीन जो ऑफिस में यूज हो रहा है, फैक्ट्री में यूज नहीं हो रहा है, या सेलिंग डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कोई मशीन यूज हो रहा है, उसका डेप्रीशिएशन यहाँ पे आएगा। या कोई भी व्हीकल हो, उसका डेप्रीशिएशन। अब ये जो ऑफिस था, इस ऑफिस का या इसके अंदर जो फर्नीचर था या जो मशीन था, जो व्हीकल था, आपने उसका इंश्योरेंस लेके रखा हुआ, तो आप क्या पे करोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी एक्सपेंस में आ जाएगा। बोलो। अभी तो सिर्फ मैं इसको पकड़ के ही चल रहा हूं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ऑफिस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ऑफिस के अंदर स्टेशनरी होगी क्या? हेलो। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी ऑफिस में होगा।
ओके, बोलो कोई चीज ना समझ में आई मुझे बताओ। अभी तो मैं ऑफिस को पकड़ के ही चल रहा था, अभी मैं आता हूँ सेलिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होगी कि नहीं होगी, सोचो। आया ना। मेरे घर पे 6:45 को पेपर आ जाता है सर। मेरे घर पे 6:30 को दूध आ जाता है, दूध वाला दूध दे जाता है। तो ऐसे थोड़ी ना आया होगा। जो दूध मेकिंग कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनीज है, उन्होंने कितने एक्सपेंस किए होंगे, है ना। रात को ट्रक निकला होगा, सुबह ट्रक निकला होगा 3 बजे 4 बजे, तो 6 बजे पहुंच गया होगा अलग अलग जगहों पे, तब जाके दूध मिलेगा। ना जाने कितने ट्रक निकले होंगे, है ना। हर रोज 365 डेज। रेयर केसेस में ही ऐसा होता है कि हमें ये चीज मिलती नहीं है। सो वी आर नाउ ऑन किस पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इस पे इसकी बात करेंगे। तो जो सेल्समैन होते हैं, वैसे मैंने लिखवा तो दिया आगे, उस सेल्समैन को हम क्या पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, या इसको हम पे करते हैं कमीशन। हमको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है सर, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है सेल करने के लिए, जिसको हम बोल सकते थे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, और फिर कुछ भी आ जाए, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, किसी को आप कमीशन दे रहे हो, कुछ भी, हमको डिस्काउंट देना पड़ता है कभी कभी, तो वो सेलिंग एक्सपेंस हुआ। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेड फेयर, एग्जीबिशंस में नहीं जाते हम। अगर आपने एग्जीबिशन में गए हो, देखा हो आप, लोग एग्जीबिशन में अपना तंबू डाल के बैठते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को समझाते हैं, वहां से ऑर्डर लेते हैं, है ना। तो भी यहीं पे आता है, सेलिंग एक्सपेंस हो गए। डिलीवरी करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमको डिलीवरी बॉय चाहिए होता है, डिलीवरी, है ना, बॉय मैन जो भी हो, उनकी सैलरी चाहिए, एटसेट्रा, है ना, जो भी उनके खर्चे होते हैं। डिलीवरी वैन चाहिए होती है, डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस, उसका पेट्रोल, उसका मेंटेनेंस। अच्छा, पैकिंग एक्सपेंस भी आता है ना सेलिंग करने के लिए, हमको एट्रैक्टिव बनाना पड़ता है उसको पैक करके, तो पैकिंग एक्सपेंस बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं, तो भी कहाँ चला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। बोलिए कोई चीज रह गई क्या। टेक्स्ट बुक देख लेना। ये हो गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आपको क्या करना है, आपके सामने जब आइटम आके खड़ी रह जाए, तो उस आइटम को ये पूछना है कि भाई तू परचेज से जुड़ी है, या सेलिंग से जुड़ी है, या डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी है। अपने आप से सवाल पूछना है, और आंसर आ जाएगा, उस मुताबिक उसको ट्रांसफर कर देना। चलिए अब देखिए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या होता है,
अरे भाई हमने कहीं से लोन ली है, बैंक लोन ली है ना, कहीं से हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, तो उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट ऑन अ लोन। किससे लोन ली? किसी से भी लोन ली भाई, इंटरेस्ट ऑन अ लोन, बैंक से ली, इंटरेस्ट ऑन अ बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लोन ही हुआ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यानी कभी कभी हम लोन किससे लेते हैं? पार्टनर से ले लेते हैं। हमारे पार्टनर इतना पैसे वाला है, एक पार्टनर, उससे लोन ले लेते हैं, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो भी यहाँ पे जाएगा। बैंक का कोई भी कमीशन हो, बैंक चार्जेस हो, बैंक कमीशन, बैंक चार्ज, ये सब फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया क्या? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड होता है, सुनो, डिविडेंड रिसीव्ड होगा लेकिन डिविडेंड पेड नहीं होगा कभी। डिविडेंड रिसीव्ड होगा लेकिन कभी भी डिविडेंड पेड नहीं होगा, संभालना। क्योंकि पार्टनरशिप कभी शेयर इश्यू नहीं करती। अगर जब वो शेयर इश्यू नहीं करेगी तो डिविडेंड पे कैसे करेगी? उनको डिविडेंड मिलता जरूर है क्योंकि उन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है कंपनी के शेयर्स में। चलिए, तो ये क्या हुआ अगेन? फाइनेंशियल। एनी लॉसेस मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब चीजें। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, रेन, एटसेट्रा है। बैड डेट्स लिख देना कहीं। अच्छा, बैड डेट्स के लिए तो हम अलग से बनाने वाले हैं, ठीक है, बैड डेट्स लिखने की जरूरत नहीं, मैं अलग से टेबल बना रहे हैं इसके लिए। तो चलिए, अब लास्ट में इधर डेबिट साइड पे बना देंगे टेबल्स। एक टेबल आएगा बीडीआर का, याद है ना, बैड डेट रिजर्व अकाउंट का टेबल, जिसे हम लिखा करते थे ऐसा, बीडी, बीडी, बीडीआर एंड बीडीआर। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। ये माइनस होता है, ये सब प्लस हो जाता है। फिर टेबल बनाते थे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, डीआरडी अकाउंट, जिसमें आता था डिस्काउंट अलाउड, डीए जिसको बोलते थे हम, प्लस डीआरडी माइनस डीआरडी। ट्रायल बैलेंस वाला ऑलवेज माइनस होता है। ओके, एंड क्या? एंड और एक टेबल आता था, कौन सा?
मटेरियल कंज्यूम्ड करके आता था, मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कुछ भी हो सकता है मटेरियल कंज्यूम, ये स्टेशनरी भी हो सकता है, ये एडवर्टाइजमेंट मटेरियल भी हो सकता है, ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी हो सकता है, मटेरियल कंज्यूम, जिसके अंदर ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, प्लस परचेज ऑफ मटेरियल, माइनस आता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो आपको मिल जाएगा कंजम्पशन, कितने का कंज्यूम किया आपने इस मटेरियल को थ्रू आउट द ईयर, ये पता चल जाएगा। ये अगेन ये मटेरियल स्टेशनरी का हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल हो सकता है, ये कोई भी मटेरियल हो सकता है गुड्स के अलावा। अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको, ये क्लोजिंग स्टॉक, तो ये एसेट साइड भी जाएगा। अगर एडजस्टमेंट में दिया होगा तो एसेट साइड भी जाएगा। और बस आपने किसी भी प्रकार के प्रोविजंस किए हो इसके अलावा, प्रोविजन फॉर एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी के लिए प्रोविजन किया हो आपने, या कोई भी अगर आपने एक्सपेंस के लिए प्रोविजन किया हो तो प्रोविजंस यहाँ लिख देना है। एंड लास्ट में और कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, बस इतना ही है टेंटेटिवली, कोई दूसरी आइटम होगी तो देख लेंगे। एंड फिर यहाँ पे जाने वाला है नेट प्रॉफिट, आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो रिजल्ट होगा, डिफरेंस होगा। अगर ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, देख रहे हो ये क्रेडिट साइड आइटम्स कम थी, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो यहाँ डिफरेंस आएगा, जिसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। एंड रिवर्स केस के अंदर क्या हो जाने वाला है, आएगा नेट लॉस। दोनों साथ में नहीं हो सकता कभी भी, दोनों में से एक होगा, का तो दोनों ही नहीं होंगे। जितने एग्जाम्पल देखोगे इस एग्जाम्पल में से 80% एग्जाम्पल में प्रॉफिट आने वाला है, 10 to 15% केसेस में ही यहाँ पे लॉस आता है जनरली।